हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम लक्ष्य। आज है दोस्तों 23 मार्च, और 23 मार्च की करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मॉर्निंग में डेली आपके लिए वीडियो लाता हूं। उसमें करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी कंप्लीट कवर करते हैं और अच्छे से उसका विश्लेषण करके आपको बताता हूं। तो दोस्तों, त्याग वहीं करें जहां उसकी कद्र हो। ध्यान से सुनना, त्याग वही करें जहां उसकी कद्र हो। दोपहर में दिया जलाने से अंधकार का नहीं बल्कि दिया का वजूद खत्म होता है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर आपके लिए बोली जा रही है। आपके लिए भी आपका जो समय है, बहुमूल्य समय वहीं देना जहां उसकी कद्र हो, जहां उसकी जरूरत हो, जहां उसकी वैल्यू हो। दोस्तों, आपके लिए डेली एक मोटिवेशन थॉट लाता हूँ जो आपके लिए ऊर्जावान बनाता है। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, शरत कमल, अचंत शरत कमल को अभी पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में अभी चुना गया है। ठीक है, देखते हैं। खेल रत्न पुरस्कार विजेता और 2 बार कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? शरत कमल है। आगामी पेरिस ओलंपिक 2024 के भारत के ध्वजवाहक होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए ने हाल ही में इस बात की घोषणा की है कि शरत कमल ओलंपिक में भारत के 19वें ध्वजवाहक होंगे। कौन से नंबर के होंगे? 19वें। 18 इनसे पहले हो चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पूर्व भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम को ध्वजवाहक भारत का नेतृत्व इन्होंने किया था टोक्यो ओलंपिक 2020 में, जब नीरज चोपड़ा जी ने वहां से गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल से लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की। इसे क्या नाम दिया गया है? दोस्तों, इसे पुष्पक नाम दिया गया है। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। अब जानते हैं पुष्पक के बारे में। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इमेज में भी देख रहे होंगे। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो ने कर्नाटक के चेलकेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज एटीआर से पुष्पक नामक अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन का सफल टेस्टिंग किया। यह एल आर एल वी का तीसरा लैंडिंग मिशन था। कौन सा था? तीसरा लैंडिंग मिशन था दोस्तों। अब यहाँ बात हुई इसरो की। इसरो के बारे में बता दो। स्थापना इसकी कब हुई थी? इसरो की 15 अगस्त 1969 में। और संस्थापक थे विक्रम साराभाई। मुख्यालय बेंगलुरु में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है। और पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष भी थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में अश्वनी कुमार को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये इमेज में ये है अश्वनी कुमार। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन मतलब FIEO के नए अध्यक्ष के रूप में अश्वनी कुमार को नियुक्त किया गया है। अब ये कौन है? तो ये पंजाब के जालंधर के एक प्रसिद्ध व्यवसाय उद्यमी और निर्यातक हैं जो इंजीनियर के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछ रहा है आपसे? चेन्नई सुपर किंग्स ने हाल ही में किसे अपना नया कप्तान नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने जो बल्लेबाज हैं ऋतुराज गायकवाड़, इनके लिए सुपर किंग्स ने हाल ही में अपना कप्तान नियुक्त किया गया है। इंडियन प्रीमियम लीग मतलब IPL की फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग ने अपने बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को अपना कप्तान नियुक्त किया गया है। दोस्तों, आप लोगों को पता है महेंद्र सिंह धोनी ने अपने सफल कार्यकाल के बाद कप्तानी छोड़ दी है। और ऋतुराज गायकवाड़ 2020 में अपना IPL डेब्यू किया था। उन्हें CSK ने 2022 संस्करण में 6 करोड़ रुपए में रिटेल किया है। कितने में? 6 करोड़ रुपए में। देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है। विश्व जल दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों, जल है तो कल है, ये बात तो सभी को पता है। पानी के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो 22 मार्च को राइट आंसर। 22 मार्च को प्रति वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व में मीठे जल के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य और हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब ये इसका
कैसे हुई शुरुआत? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1992 1992 में एक प्रस्ताव अपनाया, जिसके द्वारा 22 मार्च को विश्व जल दिवस घोषित किया गया। और साल 1992 में रियो डी जेनेरियो ने पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में एक एजेंडा 2021 के तहत विश्व जल दिवस का पहला औपचारिक प्रस्ताव रखा था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर बात हुई है इम्पोर्टेंट डे की, तो मार्च माह के जितने भी हुए सभी डिस्कस करेंगे दोस्तों। यहाँ से मैंने कल ही बोला था, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसमें आपके लिए कोई घुमा फिरा के नहीं देंगे, आपको बस एक बार याद करना है। और यहाँ पर आपके एक क्वेश्चन से मार्च माह के सभी डे मैं यहाँ रिवाइज करा देता हूँ। 1 मार्च को तो शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक दिवस और विश्व समुद्री घास दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। और 4 मार्च को विश्व घाना दिवस और विश्व राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च को CISF की स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है। 11 मार्च को वर्ल्ड प्लम्बिंग डे और 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस और 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और 16 मार्च को राष्ट्रीय एकीकरण दिवस। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस और विश्व कविता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। मार्च में बहुत सारे इम्पोर्टेंट डे मनाए जाते हैं, याद रखना, परीक्षा में पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंबई नगर मुंबई नगर निगम का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी भूषण गंगवानी को मुंबई नगर निगम का आयुक्त घोषित किया गया है। इमेज में आप देख पा रहे होंगे। भारतीय चुनाव आयोग ACI के निर्देशों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी भूषण गगरानी को मुंबई नगर निगम का मुंबई म्यूनिसिपैलिटीज का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। गगरानी अभी तक मुख्यमंत्री कार्यालय में CMO के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थे। और दोस्तों ने किन का स्थान लिया है? तो इकबाल सिंह चाहल का इनने स्थान लिया है। किसका लिया है? इकबाल सिंह चाहल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? अब भी मैंने आपको बताया था मार्च में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डे हैं जो आपकी परीक्षा में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। अब यहाँ देखेंगे, ये बिहार तो आप जानती हैं मैप में भी, और आगे बिहार का भी बताएंगे। इसमें देखो, यह 1912 में एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना की वो याद दिलाता है। कब? 1912 में, जो कहाँ से? बंगाल प्रेसिडेंट से अलग हुआ था। कहाँ से हुआ था? बंगाल प्रेसिडेंट से। बिहार दिवस की शुरुआत 1910 में हुई थी, पहली बार, है ना, जब राज्य ने 112वीं स्थापना वर्षगांठ दिवस मनाया था, तब इसकी पहली बार शुरुआत 2010 में की गई थी। अब यहाँ बात हुई है बिहार की, तो मैप में आप देख पा रहे होंगे, ये बिहार की लोकेशन है। और ये 22 मार्च 1912 में ये अलग होके एक राज्य बना था, और इसको राज्य का दर्जा मिला था 26 जनवरी 1950 में। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर भी है पटना। यहाँ पर कुल जिले हैं 38। राज्यपाल कौन है यहाँ पे? राजेंद्र अर्लेकर। नीतीश कुमार जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पर आपको बता दूं तो राज्यसभा की सीट 16 है और लोकसभा की 40 सीटें हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह है दोस्तों 12वां स्थान रखता है देश में, और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान रखता है। आधिकारिक भाषा यहाँ की अंग्रेजी है। बिहार राज्य का आपके लिए इतना विश्लेषण यहाँ पर मैंने करके बता दिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ITO के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष अभी किसे नियुक्त किया गया, मतलब किसे चुना गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत को अभी चुना गया है। तो भारत के दूरसंचार विभाग के सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल को 23 सदस्य के बीच सहयोग की बढ़ावा देने हेतु ITU के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष चुना गया है। इन्होंने 18 से 20 मार्च एक अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संगठन मुख्यालय में रणनीति बैठकों के लिए जिनेवा में एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया गया। और इसका उद्देश्य दोस्तों दूरसंचार और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का नवीन पहलों को ज्ञात करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इसका कार्य भी बता दिया है। इसका उद्देश्य क्या है? दूरसंचार और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के नवीन पहलों को ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है?
हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये जो प्रवासी हैं इनके लिए सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन इंद्रावती के माध्यम से हैती में फंसे भारतीयों को अभी हाल ही में निकाला है। आप ये इमेज में देख पा रहे होंगे, ये अपना उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। हाँ, ये बीच में आप ये जो बॉक्स देख पा रहे हो इसके लिए हाईलाइट किया गया है यहाँ पे। तो ये देख रहे होंगे, ये हैती की लोकेशन है। और यहाँ पर अभी क्या हुआ है, आप लोकेशन क्लियर कीजिए, दिखा दें आपके लिए यहाँ पर हुआ क्या है। तो जो अभी भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने भारत ने हैती से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है। और ये कब शुरू किया है दोस्तों, यह कदम तब उठाया जब पता चला कि हैती में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मद्देनजर हमारे देश के 90 नागरिकों को निकालने पर विचार कर रहा था, तब ये ऑपरेशन शुरू किया गया। और 2010 के बाद जब भूकंप आया था उसके बाद से स्थिति खराब हो गई थी हैती में। यहाँ पर गिरोह हमले कर रहे थे, पुलिस स्टेशन जला रहे हैं, हवाई अड्डे को बंद कर रहे हैं और कैदियों को रिहा कर रहे हैं। और हैती में आपातकाल की घोषणा कर दी गई और कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। ऐसी सिचुएशन में भारत के नागरिक वहां थे उनके लिए सफलतापूर्ण निकाल लिया गया है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑपरेशन गंगा की बात की थी। तो ऑपरेशन गंगा जब यूक्रेन और रूस का वॉर हो रहा था, तब यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। आप लोगों को पता है कि हमारी सरकार है वो बिल्कुल भी अपने जो देश के नागरिक रहते हैं उनके लिए कोई भी लापरवाही नहीं करती। जैसे भी कोई परेशानी होती है, आप दुनिया के किसी भी कोने में है, आपके लिए वहां सहायता भारत देश कराता है। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। चौथे शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का कहाँ आयोजन किया गया है। तो दोस्तों इसका नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे 10 मिनट के अंदर आपके लिए 10 क्वेश्चन करा देते हैं। और अब वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपकी परीक्षा में आने की सबसे महत्वपूर्ण संभावना होती है और जो पिछली बार देखे भी गए हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं शंघाई सहयोग संगठन एस सी ओ स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें एससीओ सदस्य राज्यों के स्टार्टअप के बीच बातचीत बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर पैदा करने और युवा प्रतिभा का पोषण करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और दोस्तों बता दूं, भारत जनवरी 2025 में 5वें एससीओ स्टार्टअप फोरम की मेजबानी भी करेगा। अब हमने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था, ये हाल ही में ऑपरेशन अमृत चलाया गया था, ये किस राज्य में चलाया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य में से चलाया गया है। अब यहाँ क्या पूछा है, ऑपरेशन अमृत। तो अमृत का फुल फॉर्म क्या है, एंटी माइक्रोनियल रेजिस्टेंसी इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। दोस्तों ये ऑपरेशन जो केरल है उसमें चलाया गया है। क्यों, जहाँ जो मतलब एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं उनका अत्यधिक वहां प्रयोग किया जा रहा है, जिसके बहुत साइड इफेक्ट भी हो रहे हैं और जिसका बहुत हानिकारक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए ऑपरेशन अमृत चलाया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर आपके लिए कमेंट बॉक्स में देना था। और आज मैं फिर आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं, इसका आंसर आपके लिए कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज आपका क्वेश्चन क्या है, हाँ, भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ परिचालन शुरू की करेगी। तो आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। आपका इसके लिए आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, और उसके बारे में जितना भी ज्यादा आपको पता है वो लिखना है। दोस्तों मैं इसलिए बोलता हूँ कि जो चीज आप बोलते हैं और लिखते हैं वो फिर आप कभी नहीं बोलते। और मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों, भाई बहनों, अपने माता पिता, जो आप मतलब जो भी वीडियो देख रहे हो, किसी बच्चे के माता पिता या चाचा हैं तो उनके लिए वीडियो भेजें। आप फालतू की रील्स भेजने से अच्छा कोई पढ़ाई लिखाई की वीडियो भेजेंगे तो उनका ही भविष्य बनेगा और आपकी इमेज भी बनेगी, है ना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।